सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आईपा का कि उन्होंने जो है मुझको चुना और समस्याओं के लिए जनमानस की और मेरे संस्थान की। भ्रष्टाचारी तंत्र की वजह से जो है उन तक बेचारे जो अन्य जानवर हैं उनको ना तो वो गौशालाओं में रह पाए और अगर रह भी पाए तो वो भूख से मर गए। अभी ताज़ा ही जो है परिस्थितियां लोगों ने देखी, तमाम अखबारों की सुर्खियां थी कि नरैनी और जो है तेंदुआरी और तमाम गौशालाओं में जो है जानवर जो है तड़प तड़प करके भूख से प्यास से मर गए। और इस पर हमने प्रयास किया, लेकिन शासन और प्रशासन और जिला के जो है विधायक, सांसद या किसी ने भी हमारी संस्था के द्वारा मिल करके किसी भी गरीब, असहाय, मजबूर, बेसहारा की मदद में हमारा कोई सहयोग नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। मैं बांदा से साकेत अवस्थी। ये वो मंच है जहां रखते हैं हम अपने विचारों को आम जनमानस तक, हमारे मंच के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम, समस्याओं को लेकर के, चाहे राजनीति का मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, सभी को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का स्रोत जुटाता है। इसी क्रम पे बांदा के रोटी बैंक संगठन है जो उसके संस्थापक हैं मिस्टर रिजवान अली जी, उनसे हम वार्ता करेंगे। सर नमस्कार। जी साकेत भाई नमस्कार। सर, ये हमारा वो मंच है जहां आम जनमानस तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है समस्याओं को लेकर के। खासकर हम बात करेंगे अपने मंच के माध्यम से। आप ये हमारे मंच को क्या कहेंगे और आम जनमानस को क्या कहेंगे? साकेत भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आईपा का कि उन्होंने जो है मुझको चुना और समस्याओं के लिए जनमानस की और मेरे संस्थान की, मेरी संस्था की। मैं बता दूं कि मैं सन 2018 से ये बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के नाम से एक ये संस्था है जो हम गरीब, असहाय, निर्बल वर्ग के लिए लगातार भोजन, कपड़ा, रोजगार, शादियां आदि करके उनकी हम लोग मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें हमारे संस्था के पदाधिकारी, सदस्य, सभी लोग जो है हम लोग मिल करके इस कार्य को पूरा करते हैं। इसमें हमारे शहर के जिम्मेदार, हमारे बांदा रोटी बैंक सोसाइटी के संरक्षक शेख सऊदुज़्ज़मा साहब, वो भी हमारी मदद करते हैं। और समाज के, बांदा शहर के बहुत सारे जिम्मेदार लोग, जिसमें हमारे एक प्रबंधक हैं डीआर पब्लिक स्कूल, चंद्रमौली भारद्वाज जी, वो भी हम लोगों की मदद करते हैं। ऐसे तमाम लोग, शहर के जिम्मेदार लोग हमारे संस्था में जुड़ करके गरीब, असहाय, मजबूर, बेसहारा लोगों की मदद में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हाँ सर, जो है ये आपका संगठन जो रोटी बैंक है, खासकर इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है? और आम जनमानस तक इस समय भीषण ठंड भी पड़ रही है, आपके संगठन के द्वारा क्या क्या जो है रियायत तथा व्यवस्थाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? हमारी संस्था के द्वारा लगातार 3 वर्षों से ठंड, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी मौसम में हम लोग जो है, विशेषकर सर्दी के मौसम में हम लोग जो है इंटीरियर गांवों में, दूरस्थ इलाकों में, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर लोगों के पास जो है तन पर कपड़ा नहीं होता है। तो उनके लिए हम लोग जैकेट है, स्वेटर है, टोपा है, इनर है, तमाम कपड़ों का जो है प्रबंध करते हैं और सहयोग लेते हैं पूरे समाज से। और उन कपड़ों को इकट्ठा करके हम लोग जो है उन गाँवों तक पहुंचते हैं और उन तक वो सुविधाएं उनको देते हैं। फिर वो लोग जो है हम लोगों को बहुत दुआएं देते हैं और जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया होता है उन लोगों को भी दुआएं देते हैं। और इसी तरह हम लोग भोजन की भी व्यवस्था जो है लगातार करते हैं। सन 2018 से हम लोग लगातार कपड़ा और भोजन की व्यवस्था करते रहे हैं और करते आज भी। अभी कुछ ही दिन पहले 16 जनवरी को हम लोग पपरेंदा गांव गए थे, जहां पर हम लोगों ने गर्म कपड़ों का वितरण किया है विशाल रूप में। और उस पर हम लोगों ने एक महोदय का एक मुहिम है मतदान, तो उस पर हम लोगों ने जो है उन गांव वालों को प्रेरित किया और वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी संस्था के जो है सदस्यों द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा उनको, गांव वालों को प्रेरित किया।
सर, जैसे कि रोटी बैंक के संबंध में वार्ता की जाए, खासकर ये संगठन, इस संगठन का मेन मकसद आपने बताया गरीब, असहाय, मजलूम लोगों की सहायता करने का मेन मकसद है इस संगठन का। खासकर हर परिस्थिति में देखा जाता है रोटी बैंक के द्वारा आए दिन अपने कार्यक्रमों के तहत तक आम जनमानस तक सुविधाओं को पहुंचाने का पूर्ण रूप से भरसक प्रयास करता है। इस संगठन को क्या आर्थिक मदद किसी सरकारी विभाग से या सरकारी तंत्र से मिल पाती है कि नहीं? सन 2018 में जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की तो हमारे साथियों ने मिल कर के बीड़ा उठाया था और इस कार को हम लोग अपने जेब से जो है अभी तक अफोर्ड करते रहे। फिर उसमें तमाम शहर के ज़िम्मेदार लोग जैसे सादी जमा साहब और चंदमौली साहब, ऐसे तमाम शहर के लोगों ने हम लोगों से मिल करके, हम लोगों का सहयोग करके उन गरीब, असहाय, मजबूर, बेसहारा लोगों की मदद में हमारा हमारा हाथ बटाया और इस पर हमने प्रयास किया। लेकिन शासन और प्रशासन और जिला के जो है विधायक, सांसद या किसी ने भी हमारी संस्था के द्वारा मिल करके किसी भी गरीब, असहाय, मजबूर, बेसहारा की मदद में हमारा कोई सहयोग नहीं किया। जैसा कि आपके संगठन के द्वारा ये स्वयं में संगठन बना करके और कुछ लोगों की मदद के द्वारा आम जनमानस तक सुविधाओं का, समस्याओं का निदान करवाने का बीड़ा उठाया गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन उस पे सरकार का या सरकारी तंत्र का कोई ना कोई पहल होना ज़रूरी है, क्योंकि संगठन कब तक आम सहयोग से या आपसी सहयोग से आम जनमानस को सुविधाएं मुहैया करवा पाएगा। जैसा कि इस समय विकराल कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासकर जनपद बांदा की बात की जाए या सूबे में पूरे प्रदेश में भी ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। गरीब इलाके, ग्रामीण इलाकों में इस समय बड़ी ही विषम परिस्थितियां हैं। सर, आपके संगठन के द्वारा गरीब और जो है ग्रामीण इलाकों पे क्या इस समय कार्य कर रहा है? हम लोग तो वैसे पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने जो है राशन और भोजन और कपड़ा ये जो है लगातार बांटा था और लोगों की लगातार मदद की थी, क्योंकि लोगों के कारोबार बंद हो गए थे लॉकडाउन में। तो उन लोगों को हम लोग ने चिन्हित किया था, मोहल्ले मोहल्ले और गांव-गांव ये चिन्हित किया गया था हमारी टीम के द्वारा और उन तक हम लोग उनके दरवाजे पहुंच करके उनको राशन, भोजन और कपड़े की व्यवस्था हम लोग लगातार करते रहे और अभी तक कर रहे हैं। अभी भी हम लोग लगातार गाँवों में जाते हैं और वहाँ पर अपना एक कैंप लगाते हैं और उन ज़रूरतमंदों तक कपड़ा है, भोजन है या और किसी तरह से अगर हम उनको रोज़गार भी मुहैया करा सकते हैं तो कराते हैं। उस पर उनसे हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ़ अपनी संस्था के लोगों के द्वारा, हमारे समाज के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ये सारा कार्य करते हैं। सर, जो है जैसे जितने गरीब या मजलूम, खासकर अपने बांदा सदर की भी बात किया जाए, शहर की बात की जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं, आप लोगों को ये कैसे जानकारी हो पाती है कि इसको जो है सहायता की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है? हम लोग जो है जो इंटीरियर गांव हैं, उन गांव के जो प्रधान होते हैं, उन प्रधानों से संपर्क करते हैं और उन गांव की परिस्थितियों को जानते हैं। तो उनसे जब हम लोगों को ये पता चलता है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों यहाँ काहला के प्रधान हैं और तिंदवारा के प्रधान हैं और आपके जो है गोड़ी बाबा के प्रधान हैं, ऐसे तमाम प्रधानों से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो उनको पता ये चला कि गाँवों में बड़ी भीषण परिस्थितियाँ हैं। ना तो वहाँ पर कोई कपड़ों का जो है व्यवस्था है, ना ही जो है भोजन की व्यवस्था है। लोग सरकारी योजनाओं को भी ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और अपने संस्था का एक कैंप लगाते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हम लोग कपड़ा, भोजन, रोज़गार ये जो है प्रदान करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी तो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन के साथ साथ जो है आपने बताया जैसे कि सरकारों को भी उपेक्षित रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थितियों में, खासकर विषम परिस्थितियों में इन दिनों देखने को मिल रही है, खासकर हमारे जनपद में ठंड के प्रकोप से आवारा जानवर हैं, अन्न प्रथा पे जो है रोक लग नहीं पा रही है, आवारा जानवर हैं वो भी परेशान हैं। उनके लिए संगठन के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है? जो अन्ना जानवर हैं, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आज मुझे इस बात पर हंसी भी आती है और बड़ा दुख भी होता है
कि भाजपा सरकार में जो है अन्ना जानवरों के लिए एक विशेष योजना लाई गई, उनके लिए गौशालाएं बनाई गई, उनके भोजन पानी और हर चीज़ की व्यवस्थाएं भी की गई। लेकिन उसके बावजूद ये जो तंत्र है, उस तंत्र की वजह से, भ्रष्टाचारी तंत्र की वजह से जो है उन तक बेचारे जो अन्ना जानवर हैं उनको ना तो वो गौशालाओं में रह पाए और अगर रह भी पाए तो वो भूख से मर गए। अभी ताज़ा ही जो है परिस्थितियां लोगों ने देखी, तमाम अखबारों की सुर्खियां थीं कि नरैनी और जो है तेंदुआरी और तमाम गौशालाओं में जो है जानवर जो है तड़प तड़प करके भूख से प्यास से मर गए। और अभी बीच में 3 दिन लगातार चूँकि पानी बरसता रहा और इस पानी बरसते में भी उनका कोई पुरसा हाल न था। और लगातार चूँकि हम लोग तो संस्था से अपने तमाम जो हमारे जिम्मेदार सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन जानवरों को भी हम लोग जो है बोरा उड़ा करके और उनको चारा दे करके भी जो है हम उनकी मदद करते हैं और ये हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोटी बैंक के संस्थापक रिजवान भाई जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे संस्थान के लिए समय दिया। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने जैसे कि इनके संगठन के द्वारा आम जनमानस तक, खासकर गरीब और मजलूम लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम करता है, जो कि स्वयं की सहायता अर्थात जो है कई लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर के, जो कि शासन प्रशासन किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है और ये मदद करने के लिए तत्पर हैं और इनके संगठन के द्वारा मदद की भी जा रही है। मैं बांदा से आईपा के लिए साकेत अवस्थी।